सागर संभाग के दमोह जिले में हाई टेंशन लाइन की चपेट में 45 साल के व्यक्ति की जान जाने की घटना सामने आई है। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने दमोह पन्ना स्टेट हाईवे पर शव रखकर सड़क जाम कर दी। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। घटना से गुस्साए परिजन 3 घंटों तक प्रशासन और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। दरअसल यह घटना उस समय हुई जब प्रहलाद बारिश के कारण घर की टपकती छत पर तिरपाल डालने गया। इसी दौरान वह ऊपर से निकली हाई टेंशन लाइन से करंट की चपेट में आ गया। करंट लगने के बाद परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद परिजनों ने सिविल अस्पताल के सामने हाईवे पर शव रखकर चक्का जाम कर धरने पर बैठ गए और बिजली विभाग के कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए नारेबाजी करते रहे। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही। धरने पर बैठे लोगों ने कहा पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा मिले और हाई टेंशन लाइन को जल्द से जल्द हटाया जाए। जाम की खबर लगते ही हटा थाना टीआई धर्मेंद्र उपाध्याय और प्रभारी तहसीलदार शिवराम चढ़ार मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को समझाकर जाम हटाने की कोशिश की, लेकिन परिजन अपनी मांगों पर अड़े रहे। चक्का जाम के 3 घंटे बाद एसडीएम राकेश मरकाम मौके पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने पीड़ित परिवार को संबल कार्ड के जरिए उचित मुआवजा दिलाए जाने का आश्वासन दिया। साथ ही रिहायशी इलाके से जल्द हाई टेंशन लाइन हटाने की बात कही। वहीं एफआईआर की मांग पर उन्होंने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद जाकर परिजन माने और चक्का जाम खुल सका। जो तीसरा हादसा होगा, हम लोग के घर पे सब लोग को बहुत खराब लेने निकली है। हम लोग न्याय था ना पूरी लेने को कहते हमारे एक लाख देखो हमारे लड़का वाले एक लोग को लगाई जाए सही बता। यहाँ से नहीं होत बता पूरी ककराई की लड़का वाली का कर है, यहाँ से होत जाते पर का कर भाई अरे बच्चा भी नहीं खेल पा रहा है और एक एक तार टूट जाता पूरे घर की जिंदगी। जाम क्यों लगाया है, क्या बात है? जामी से लगाओगे बता, यहाँ से हाथ हो जा रहा सब, यहाँ से का कर हमारे न्याय नहीं मिल रहा हमारे को। हम कहने कब से चल रहा है 10 साल से हमारा जो तीसरा हादसा होगा बता हमारा क्या कर सकते हैं, हमारा कैसे कर सकते हैं बता। इसके पहले कहीं शिकायत की है आपने? कोई नहीं सुना था। कहाँ से आई हो, किस इलाके का मामला? हमारा नाम उदा बैठ ककराई से, जहाँ जो हादसा हुआ हुआ था यहाँ थे हमारे सामने। हमारे सर वो 9 बजे उनको पानी गिर रहा था तो वो अपने छत पे पन्नी डाल रहे थे, तो ऊपर से पन्नी डाल रहे थे, ऊपर चढ़े छत पे तो लाइट ने खींच लिया तो वो एकदम गिरे नीचे। हम लोग अस्पताल आए तो उनने डॉक्टर ने देखा तो उनने मृत घोषित कर दिया। फिर वो कह रहे कुछ नहीं हो रहा, वो कहने लगे पीएम करवा लो। हम लोग ने पीएम करवा लेंगे तो हम लोग की सुनवाई नहीं होगी, इसलिए वजह हमने चक्का जाम कर दिया था। क्या मांगे हैं, किन मांगों? हमारा ये मांगे है उसके परिवार को कुछ सहायता मिले और वो बिजली लाइट निकली जाए। अभी तक कोई आश्वासन मिला है क्या? अभी कुछ नहीं मिला है। आज टीआई साहब आए थे तो वो बोल रहे थे कि पीएम करवा लो, लेकिन हमको नहीं करवाना है, हमको भैया मांगे पूरी हो जाए। नवोदय वार्ड निवासी प्रहलाद नामदेव जी की हाई टेंशन लाइन में आने से मृत्यु हो गई है। अच्छा, इसमें घोर लापरवाही एमपीबी विभाग की है। इसके पहले भी 2 लोगों को विगत 4 महीने के अंतराल में करंट लगा हुआ है, जो मरणासन की स्थिति में पहुँचे। नगर पालिका के थ्रू कई बार इनको अवगत भी कराया गया है, पत्राचार भी कराया गया है कि हाई टेंशन लाइन जो है आबादी क्षेत्र से हटा के कहीं और व्यवस्थित की जाए, जो नहीं हुआ। नतीजन यह है कि एक गरीब आदमी जो अपने परिवार का सहारा था, बिना समय के मौत के गाल में समा गया है, जिसमें पूरी लापरवाही एमपीबी विभाग की है। हम लोग यहाँ बैठे हैं परिवार को और आगे ना होने वाले किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए शासन प्रशासन से मांग है हमारी, हाई टेंशन लाइन वहाँ से तत्काल ही हटाई जाए। मृतक परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए और मृतक के परिजन को एक सरकारी नौकरी दी जाए। अभी तक कोई आश्वासन मिला है? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। पुलिस प्रशासन आया हुआ है, जिन्होंने पूरा प्रयास किया कि जबरन यहाँ से उठा के उनको पोस्टमार्टम करा के वो घर भेजा दिया जाए, जो हम लोगों ने नहीं होने दिया। आगे ऐसा होने भी नहीं देंगे जब तक उच्च अधिकारी आके यहाँ की स्थिति नहीं देखते, वो समस्या का समाधान नहीं करते, तब तक हम लोग निरंतर ऐसे ही यहीं बैठकर आंदोलन करें।
ये पापा जी को करंट लग गया छत के ऊपर से केबल गई है, उस केबल ने खींच लिया तो उसके कारण पापा लगे गिर पड़ी डायरेक्ट। छत पर क्या कर रहे थे? बरसाती डाल रही थी, घर चूम रहा था। किस इलाके का मामला है? नबूदाबाद का था। अब जाम लगाया है, क्या मांग कर रहे हैं? वो अब जब चाहिए और वो लाइन हटवा दीजिए। आज तो मेरी दास्ता हुई है, कल के दिन दूसरी को तो हुई है। बड़ी लाइन है, वही एक हाथ है, यानी कि थोड़ी उसको ना मत देखो, वो भी करिए हम ना, हमारा परिवार चाहिए ना। हम सोच रहे दूसरी को और दूसरी पूरी बात को भी तरी बहुत दिक्कत है, तो हमारे तो चलेगा मगर दूसरे के ना जाए, सारा ये भी बचाओ। इसके पहले कहीं शिकायत की लाइन हटाने? लाइन की क्या है शिकायत, देख लीजिए आप, 3-4 आवेदन सब्जी का जो आदमी बनता है तो करो किया गया। कितने समय से लाइन डली है? जी तो बहुत समय हो गया इनका, कंप्लेन बहुत समय हो गया। एक विद्युत विभाग के एक बड़ी लाइन के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है यहाँ पर, तो उस कारण कुछ लोगों ने यहाँ पर चक्का जाम किया हुआ था। उन लोगों की मांग थी कि सबसे पहले तो वो जो हाई टेंशन लाइन है वो हटाई जाए और मुआवजा राशि दिया जाए, और साथ ही साथ जो भी विभागीय लापरवाही हुई है उसमें कार्रवाई की जाए। तो इस संबंध में हम लोग संबल से जो मुआवजा राशि है वो जल्द से जल्द देंगे, और मेरी इस संबंध में इनके एमपीबी के वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात हुई है। जो लापरवाही हुई है या हाई टेंशन के कारण जो मृत्यु हुई है उस संबंध में मैंने उनको डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए मैंने बोला हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया वो कि हम डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। और जो तीसरी बात जो आ रही है कि इसमें हाई टेंशन लाइन जो हटानी है उस संबंध में भी बात हो चुकी है, तो टीम आ रही है एमपीबी की, वो हाई टेंशन लाइन हम लोग वहाँ से हटवाने की जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। तो पीड़ित के परिजनों ने एफआईआर की मांग की है, किस पर एफआईआर हो? अब इसमें जांच का विषय है, मैंने उनको कहा हुआ है कि अपना आवेदन दें, तो जांच के उपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। दमोह से मनीष साहू की रिपोर्ट। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।